दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए यह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह ईश्वर का संकेत है कि आपके मन में कहीं न कहीं भक्ति की चाह है। यह पुकार, यह खिंचाव तभी होता है जब आत्मा सच में भगवान की ओर बढ़ना चाहती है। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है भगवान से कुछ मांगना। प्रभु मुझे धन दो, सफलता दो, सुख सुविधाएं दो। पर सच्चाई यह है कि भक्ति केवल लेन देन नहीं है। सोचिए, क्या माँ बाप से प्यार इसीलिए किया जाता है क्योंकि हमें उनसे कुछ चाहिए? नहीं ना। उसी तरह भगवान से भक्ति किसी चीज़ की चाहत के बदले नहीं होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ भक्ति में मांगने की भावना रखते हैं तो यह भक्ति अधूरी है। असली भक्ति तब है जब आप कहते हैं, हे प्रभु, जो आपने दिया है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है। मैं बस आपका नाम लूँ और आपकी राह पर चलूँ। तो दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही हमारे लिए अच्छा है, पर भगवान की योजना हमसे कहीं बड़ी होती है। हो सकता है आप जिस छोटी चीज़ के पीछे भाग रहे हो उसके बदले भगवान आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जो आपने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा है। याद रख लीजिए, भगवान कभी आपका हाथ खाली नहीं होने देंगे। बस धैर्य और विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है, नाम जप की शक्ति इतनी गहरी है कि अगर आप सिर्फ मन ही मन में राम नाम या ओम नमः शिवाय या जय माता दी कहते रहोगे तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आने लगेगी। धीरे धीरे मन शांत होगा और चिंता और बेचैनी दूर हो जाएगी। तो जरा सोचिए, जब जब जीवन में मुश्किल आई है तब आपने भगवान को याद किया है और हर बार किसी न किसी रूप में राह भी मिली है। तो यही तो भक्ति है, एक अदृश्य शक्ति पर भरोसा रखना। भक्ति से जीवन आसान नहीं होता, लेकिन मन मजबूत हो जाता है। और जब मन मजबूत होता है तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ भी छोटी लगने लगती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि भक्ति का मतलब सिर्फ मांगना नहीं है बल्कि समर्पण है। भक्ति का मतलब इच्छा पूरा करना नहीं है बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। और भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है बल्कि हर श्वास में ईश्वर को महसूस करना है। आप बस सच्चे दिल से नाम जपते रहिए, आभार व्यक्त करते रहिए। धीरे धीरे देखेंगे आपकी जीवन बदलना शुरू हो गया है। हर हर महादेव। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।